बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। आज क्लास 10 हम नेक्स्ट लेक्चर अपना जो है वो जो मैंने तैयार किया वो डेफिनेटली आप सीखने के लिए बैठे हैं। वो चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 5th एंड 6th बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स है। स्टेटमेंट क्वेश्चंस को समझना आप समझ लें कि बहुत ज़रूरी है और 50% क्वेश्चन जो है वो डिपेंड करता है कि आया क्या, प्रॉब्लम्स क्या है। स्टेटमेंट देखें, बुक ओपन करें प्लीज। यस, एग्जैक्ट इन अ सर्कल ऑफ रेडियस, इसका मतलब है सर्कल को हम डिस्कस करना चाह रहे हैं और रेडियस भी मौजूद है। रेडियस सेंटर टू एक्सट्रीम या बाउंड्री, distance between the center to the boundary is said to be a radius. कितना है रेडियस? 10 मीटर। इज अ 10 मीटर। यहां हम 10 लगाएं। फाइंड द डिस्टेंस, ठीक हो गया। ट्रेवल्ड बाय अ पॉइंट, एक पॉइंट ट्रेवल्ड कर रहा है, इसी को हम देख लें। एक पॉइंट आ गया, दिस वन इज अ पॉइंट। ट्रेवल्ड on a moving on the circles, यानी कि सर्कल के ऊपर ही ये मूव कर रहा है। दिस वन इज अ मूविंग, क्लियर। इफ द पॉइंट मेक्स 3.5 revolutions, अब ये एक अनदर डिग्री ऑफ मेजरमेंट है। व्हाट अबाउट रेव? अब थोड़ा सा अगर आप वहां क्लू देखें तो उन्होंने दिया भी हुआ है कि 1 रेव यानी कि एक चक्कर, हम सर्कल के ऊपर जो एक चक्कर का बात कर रहे हैं, एक राउंड कह रहे होते हैं, वो 2 पाई होता है या 316 डिग्री एंड 2 पाई ना रेडियन। क्योंकि हम डिस्कस रेडियन को कर रहे होते हैं तो 2 पाई रेडियन। तो यहाँ एक रेव जो है 1 रेव इक्वल टू 2 पाई रेड। यानी कि आप देखें कि जब ये पॉइंट मूव कर रहा है, चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो चाहे क्लॉकवाइज हो, तो हम क्लॉकवाइज अगर मूव करवाते हुए दोबारा उसी पोजीशन पे आए तो उसका टोटल जो एक साइकिल्स है वो 2 पाई रेडियन के इक्वल हो गया। ठीक हो गया, यहां तक हम पहुंचे। अब वो कहते हैं कि 3.5 रिव कहा उससे, यानी कि 3 तो एक कंप्लीट सर्कल हो गए, 2 पाई प्लस 2 पाई प्लस 2 पाई, टोटली 6 पाई। और 0.5 का मतलब हाफ, 2 पाई का हाफ 1 पाई। तो टोटल जो 3 रिव मुकम्मल हो गए इसके, उसमें जो रेडियन में अगर हम इसे कन्वर्ट करें तो ये 7 पाई बनता है। रिमेंबर, 2 पाई 1 रिव, 2 पाई सेकेंड रिव, 2 पाई थर्ड रिव एंड 0.5 जो है वो पाई आ गया। तो ये तकरीबन 7 पाई। अब हमारे पास रेडियस मौजूद है, हमारे पास इसका सेंटर आर्क, ये आर्क लेंथ मौजूद है। हमने फाइंड आउट क्या करना है, इसका आर्क लेंथ हमने फाइंड आउट करनी है। और इसके बाद हमारे पास एंगल मौजूद है। एंगल कितना है? वो 7 पाई है। तो आप यहां स्टेटमेंट में रखें रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल टू 10 यूनिट है मीटर, एंगल सबटेंडेड, टोटल एंगल आ गया जी 7 पाई रेड। अब टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, यानी कि एक साइकिल मुकम्मल हुआ, दूसरा, तीसरा, 3.5 तक। तो आर्क लेंथ is said to be a distance ये हमने L फाइंड आउट करना है, क्योंकि इसका यूनिट वो ही है होगा जो कि रेडियस का है। तो L, M stand for the L is the arc length and M is the unit. Now since हमारे पास इन तीनों का एक रिलेशन है, L इक्वल R थीटा,
एल फाइंड आउट करना, गुड। व्हाट इज द आर? यस 10 मीटर, यूनिट को आप रहने दें। एंड व्हाट अबाउट द थीटा इन अ रेडियन? इट्स अ 7 पाई मल्टीप्लाई बाय 7 पाई, यूनिट मीटर। एल 70 पाई हो गया। 70 पाई को आप 70 और पाई की वैल्यू जो है इन डेसिमल फॉर्म में अगर आप लेके आए, वो अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेटर से अगर हम यूज करते हैं तो 219.9 समथिंग, 219.92, which is approximately equal to 220 meter. So this one is a distance traveled by a point when it is moving on the circle. तो ये L equal 220 यूनिट इज अ मीटर। तो वो पॉइंट जो है वो सर्कल के ऊपर जब मूव कर रहा है और 3.5 रिव मुकम्मल करता है तो उसका टोटल डिस्टेंस जो है वो ये है। रिमेंबर इन अ फिजिक्स डिस्टेंस नॉट अ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। हाँ, वो अब क्या है, ये टेक्निकल क्वेश्चन है, डेफिनेटली इसका आंसर आप दे सकते हो कि मैंने डिस्टेंस वर्ड और इन्होंने भी डिस्टेंस वर्ड इस्तेमाल किया है, नॉट डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात होगी तो कुछ और होगा, यस है ना। अब उसको कमेंट कीजिएगा क्या फर्क होगा। अगर अच्छा बेहतर अंदाज में अगर आपने सीख लिया है तो प्लीज इसको लाइक भी कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे क्वेश्चन का आंसर भी दीजिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, एक टेक्निकल क्वेश्चन है। वैसे तो मैं इसे और आप इसे मैं अगर क्वेश्चंस पढ़ूंगा तो वो डेफिनेटली आप फौरन आंसर दे देंगे, लेकिन डेफिनेटली उसका सोल्यूशन जो है वो बहुत जरूरी है लिखना। यस, व्हाट इज द सर्कुलर मेजर? अगेन सर्कल की बात है, सर्कल आपके सामने है, ठीक है, क्लॉक बनाया हुआ मैंने। एंगल बताना है आपने हैंड का जब वो 3 o'clock तक पहुंचे। ऑब्वियसली ये 3 o'clock तो सामने यही है, तमाम की क्लॉक में इसी तरह मेरे ख्याल 3 बजते हैं, कोई किसी का आगे पीछे है तो मैं कुछ नहीं कह सकता। हाँ, वर्ड की बात कर रहा हूँ पूरा। तो यहाँ से हमें वाज़ह नजर आ रहा है कि अगर हम इसका एंगल लें 90 डिग्री बनता है। ये देखिए इधर परपेंडिकुलर बनते हैं। मैथमेटिशियन हो आप लोग, बड़ी जल्दी जज कर सकते हो। और चूंकि डिग्री को हम रेडियन की अगर बात करते हैं तो ये 5/2 होता है। तो आंसर तो आपके पास मौजूद हो गया कि 5/2 ही आंसर आएगा, लेकिन कैसे आएगा? अब इसमें ये आप देखिएगा, यहाँ 2 हैंड्स होते हैं, एक मिनट हैंड्स और एक आर हैंड्स। आर हैंड जो है एक साइकिल मुकम्मल करता है। अब ये देखो, ये आर एंड है और ये बिल्कुल उसी तरह जैसे कि हमने पॉइंट्स को सीखा। जब आप एक मुकम्मल अगर 3 o'clock तक ही पहुंचते हैं तो ये एक मुकम्मल जो है रिव या सर्कल मुकम्मल करता है या साइकिल मुकम्मल करता है। तो ये टोटल जो इसका एंगल बनता है वो 2 पाई रेड है, यानी कि 2 पाई रेडियन है। तो एक सर्कल मुकम्मल करने के लिए 12 आर, उसमें 12 आर है, याद रखिएगा, ये ना हो कि सिर्फ एक ही आर हो। 12 आर के लिए आर एंड जो है अपने एक साइकिल मुकम्मल करता है, एक सर्कल मुकम्मल करता है, एक रेवोल्यूशंस मुकम्मल करता है। मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजी मैं यूज कर रहा हूँ जो कि शायद स्टेटमेंट में लिखना पड़े या शायद आपको ज़हन नशी हो जाए। तो टोटल एंगल जो होगा वो 2 पाई रेडियन इन टर्म ऑफ अ डिग्री इज 360 डिग्री। तो 12 आर के लिए एंगल जो होगा वो 2 पाई है। आपने 3 आर में करना है। 2 मेथड है, दोनों यूज कर लीजिएगा। एक यूनिटरी मेथड कहलाता है, मैं यूनिटरी मेथड को प्रेफर कर रहा हूँ। अगर आप रेशियो प्रोपोर्शनल्स में जाते हैं तो तब भी आराम से सॉल्व हो जाता है। अगर आप कमेंट्स करेंगे तो मैं वो भी मेथड आपको बता दूंगा, बता यूनिटरी मेथड देखें। 12 आर इसका सॉल्यूशंस में आ गया। 12 आर complete a circle, a circle कह लें, a cycle कह लें, angle subtended कितना हो गया? 2 पाई रेडियन, थीटा, ठीक हो गया। अब 12 आर को 1 पे लेके आना है, यूनिटरी मेथड। तो जब हम बड़ी अमाउंट को छोटी अमाउंट की तरफ आए, यानी कि 1 आर की तरफ जाएं,
बाकी स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, हमारे पास इतना टाइम भी नहीं होता, वो पता नहीं आपके पास कितना टाइम है कि आप सीख रहे हैं। बहरहाल 1 आर्क जो है वो टोटल जो एंगल होगा जब बड़ी अमाउंट को स्मॉल अमाउंट में जाते हैं तो वो डेफिनेटली आप इसे डिवाइड कर लेते हैं। ये हो गया, ठीक हो गया। यानी कि 12 आवर मुकम्मल हो और 1 आवर हो तो डेफिनेटली एंगल भी छोटा होगा, और छोटा एंगल होगा तो आपने इसे डिवाइड करना है। अब इसके बाद जो है वो आपकी स्टेटमेंट को डिपेंड करता है कि वो क्या रिक्वायरमेंट क्या है। हमारी रिक्वायरमेंट है 3 o'clock, तो इसमें डेफिनेटली 3 आवर्स होंगे। आगे वही कंप्लीट एंगल जो समथिंग सबटेंडेड एंगल। अब देखें 1 से 3 पर, यानी कि बॉटम से आप फिर ऊपर की तरफ आ रहे हैं तो 3 से मल्टीप्लाई कर दें। तो बिल्कुल आपकी लाइफ ही की तरह है कि एकदम आप ऊपर से नीचे आ गए, फिर वापस ऊपर जाके चले गए, इन 3 रेडियंस में आ गए। 12 टोटल तो आपको ये पता है ऑब्वियसली 2 पाई। 12 में जाना है तो आपने डिवाइड करना है, 1 पे जाना है तो डिवाइड करना है, और दोबारा आपने 3 पे आना है तो मल्टीप्लाई करना है। यस, इसको आप सिंप्लीफाई कीजिएगा, देखें कि कितना रेडियन आता है। 3 1 3 4 2, बिल्कुल वही जो आपने जजमेंट की थी कि सर पाई बाय 2 ही आंसर आना चाहिए, तो ये डायरेक्ट नहीं आपने आंसर लिख देना है पाई बाय 2 रेडियन। तो वो 3 o'clock में पाई बाय 2 रेडियन है। अगर यहाँ 4 होता तो आप यहाँ 4 लिखते, 4 से मल्टीप्लाई करते, 5 होता 5 से मल्टीप्लाई करते, तो ये एक सीक्वेंस आपको मिल जाएगा। और स्टेटमेंट जो है वो चेंज हो सकती है, लेकिन इनके मेथड 2 मेथड है, एक तो आपने कर लिया और सेकंड जो है आपने रेशो मेथड यूज कर सकते हैं। स्टे इन टच। अल्लाह का हामी नासिर है। अल्लाह हाफिज।